सबसे ज्यादा पार्ट ये सेरिब्रम है। इतना पार्ट होता है सेरिब्रम, यानी जो फ्रंटियल मस्तिष्क होता है उसका सारा हिस्सा तो यही सेरिब्रम ही खींच रखा है। यहाँ पर सेरिब्रम ये वाला पार्ट होता है। सेरिब्रम मजबूत कब होता है? जब आप इसको जितना ज्यादा बोझ डालिएगा उतना ज्यादा होगा। बचपन में आपको पता है हम 2001 में यानी आज से 19 साल पहले टाइपिंग करने जाते थे। उस समय टाइप मोबाइल ये कंप्यूटर नहीं होता, टाइपराइटर होता था। उंगली मेरा मुचुक गया था, सोच रहा इतना हार्ड होता था वो। और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे लोग। आज से 19 साल पहले एज कितना होगा हम लोग का? हम लोग कोई बहुत बड़ा, आप भी जानते हैं कितना का, कोई बूढ़ा आदमी तो हुआ नहीं अभी। हम लोग जब छोटे थे तो मम्मी, हम लोग स्कूल जब जाते थे ना, स्कूल से आते थे, बैग उतारते थे, खाना खा लेते थे। खाना वाना खा लिए, मम्मी कहती अब चले जाओ उर्दू पढ़ने, तो उर्दू पढ़ने जाते थे। उर्दू पढ़ के आओ तो फिर सुबह में भेज देती थी अरबी पढ़ने, तो सुबह सुबह जाता था आदमी अरबी पढ़ने, फिर स्कूल में जाता था, फिर दोपहर में जाते थे उर्दू पढ़ने, फिर शाम को टाइपिंग, फिर उसके बाद शाम को कोचिंग, उसके बाद जाकर खेलो। इतना ज्यादा बोझ मार देता था लोग ना, जिसका कोई हद नहीं। तो दिमाग पे जितना ज्यादा प्रेशर मारिएगा ना, ये उतना ज्यादा एक्सपेंड करता है। फिर उसके बाद एनसीसी करने सिखा दिया लोग, फिर कराटा सीखने के लिए भेज दिए लोग, फिर ऐसा करते करते बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल कर दिया गया। इसलिए आप देखेंगे छोटे बच्चों को ड्राइंग सिखाया जाता है, कबड्डी खेलने के लिए दिया जाता है, तरह तरह के। ये क्यों? क्योंकि उसको डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली उसको ब्रेन को बड़ा करना होता है। महिलाओं को देखिएगा खाना बनाने के लिए सिखाया जाता है, महिलाओं के लिए सिखाया जाता है। महिलाओं की जिंदगी तो उसकी खुद की माँ चौपट कर देती है। जो मम्मी होती है ना, किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने में 80% हाथ उसकी माँ का होता है। हमारी दुलारी बेटी है, खाना थोड़े बनाइए रे बकलोलिया, ससुराल जाएगी तो कर आदमी बना के खिलाएगा। हाँ, लड़की खाना नहीं बनाएगी, मर्द कमाएगा नहीं, बैल खेत नहीं जोतेगा, तो तुझे पैदा का लिए हुआ है। लड़की सबको देखिए, खाना बनाना, सिलाई सिलाई कढ़ाई बिनाई, बहुत चीजें पहले लड़कियों को आता था। हम लोग की मम्मी तो घर में ना, मतलब चादर वगैरह की पेंटिंग कर लेती हैं, कुरूस वगैरह से, सितारा मोती से कर करके कुछ नया नया चीज बना देती है। डाइनिंग टेबल पे बिछाने वाला जो दस्तरखान होता है खुद से बना लेते। तो आजकल की लड़कियां जो हो गई हैं सर, उनसों का जो सेरिब्रम है आजकल की लड़कियों का, वो जानते कितना बड़ा है? देखिए, देखा था इतने में है ये। रीजन क्या है? उसको एक एगो चीज आता है, ब्यूटिशियन का कोर्स है। ब्यूटिशियन एगो गलवा जहाँ उठल है ना, एक गुलाबी रंग लेंगे, ओ माय गॉड गुलाबी, एक करिया रंग लेंगे, और ठोड़ रंग क्या, 4 गो लड़का रहेगा सब, दिमाग बढ़ेगा उनसे का, लोल हो जाएगी सब। यहाँ पे कहेंगे हमारी लाडली बेटी है, वैसे जो लाडली बेटी है, चौपट बेटी है। तो यहाँ पे जो दिमाग पर बोझ नहीं दिया वो जीवन उसका नरक हो जाएगा, उसकी दिमाग नहीं बढ़ पाएगी। आज भी आप खाली टाइम पे बैठे कुछ भी पढ़ो यार, कॉमिक्स पढ़ो, न्यूज पढ़ो, पत्रिका पढ़ो, किसी की बायोग्राफी पढ़ो, कुछ भी करो, इस पे बोझ दो, बोझ दो। क्योंकि 25 साल के बाद, देखिए जेन्युइन तो ये 15 साल के बाद नहीं बढ़ता है, लेकिन आप इसे नहीं कहा जाता है कि एक्सपेंड कहां तक खींच सकते हैं। तो 25 साल के एज तक पहुंच दीजिए इस पे एकदम बढ़िया से, इतना ना बोझ डाल दीजिए कि पगला जाइए। नहीं बोलते माथा फट जाएगा, इस तरह से करिए, आपका सेरिब्रम तगड़ा रहेगा। नहीं तो वही ब्यूटिशियन का कोर्स करिए सर, इतना। और पति गरियाएगा सर, कुछ आता नहीं है तो कहेगी गरियाता है, अरे वाले गरियाता है। लड़का सब भी लोल होता है, 2-4 को चीज जान जाएगा सर तो अपने होशियार समझेगा। समझा क्या? टॉप कर जाती है। अब टॉप कर जाना अलग बात होता है, टॉप कर लेना अलग बात होता है। आपका मार्क्स आपकी जिंदगी को निर्धारित नहीं करता है। हम अपनी पूरी जिंदगी में 40 लड़कों के बैच में केवल 37वें रैंक पे रहते थे, यानी पीछे से हम टॉप किए थे। लेकिन मेरे बैच के जितने लड़के थे आप उनको कहीं नहीं ढूंढिएगा, और आज पूरा हिंदुस्तान हमको जानता है। तो आप अगर किसी की कामयाबी की गणना उसके एग्जाम में पाए हुए नंबर के आधार पर करते हैं तो आप भी कुछ खास दिमाग वाले नहीं हैं। 40 लड़के रहते थे हमारे स्कूल में, 37वें नंबर पे आते थे हम। यहाँ पर ये मेरा ये 10th तक का ये रिकॉर्ड था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सुधरा, इंटर में, ग्रेजुएशन में आदमी थोड़ा सा सुधर गया, तो मार्क्स में नहीं पता कर पाएंगे। आज भी मेरे फ्रेंड सर्किल में कोई नहीं देखेंगे कि इंडिया लेवल पे कोई रहेगा। तो ये मार्क्स मत देखिए, टॉप कर जाना अलग बात होता है। ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि सारी लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में ये हो रहा है। पढ़े लिखे लोग के लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती, मतलब वो तो अपने होशियार होते हैं। आगे बढ़े, लड़कियां घुसिया जाती हैं सब। हाँ, रूबी राय बिहार टॉप कर गई थी भाई गणेश भी तो टॉप किया था सेरिब्रम समझ में आ गया। अब देखते हैं थैलेमस। सेरिब्रम बाबू लोग को समझ में आ गया, अब समझा देते हैं थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? ये एक्सटर्नल चीजों को बताता है,
एक्सटर्नल जानकारी देता है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। जैसे ठंडी के दिन में ठंडा लगने लगता है तो बाहर ठंडा है ना, वो ठंडवा शरीर में घुसता है। तो ये थैलेमस जो होता है जस्ट इसी के बगल में होता है। थैलेमस जो होता है छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा। थैलेमस बहुत बड़ा नहीं होता है, ये सेरिब्रम में ही एक छोटा सा पार्ट होता है पीछे, थैलेमस। ये बाहरी चीजों का ज्ञान कराता है। जैसे बाहर में अगर ठंडा है तो बता देगा भैया ठंडा लग रहा है। बाहर में अगर गर्मी है तो बता देगा कि गर्मी लग रहा है। अब बाहर से कोनो पीट रहा है यानी पीड़ा, दर्द, तो बता देगा कि भैया कोनो पीट रहा है। जैसे एक लाठी मारा कोई पीछे से तो बता देता है ना कि भाई, अब पीछे से कोई थपथपाया, शाबाश शाबाश, कि पीछे से कोनो लतिया दिया, मार मार, इसमें अंतर होता है ना, कौन बताता है? यही बताता है थैलेमस। तो थैलेमस बाहरी चीजों का ज्ञान बताता है कि बाहर में टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर में टेम्परेचर कम है। चाय पीते हैं तो देखते हैं शुरू शुरू के आदमी चाय पीता है, अरे चाय ठंडा हो गया जी, चाय तो पूरा ठंडा हो गया, तो देखिएगा ना आदमी अब पीने का मन नहीं कर रहा। तो चाय वगैरह पीता है तो आदमी शुरू कर दगा जाता है, अरे बाप रे जबान जल गया, दाग लेता है सब यहाँ पे जीभ। उसके बाद 2 दिन तक ऐसे जीभ रगड़ेगा, कहेगा सर स्वादे नहीं आ रहा है। बकलो हड़ा है पी गया तुम, एकदम धीकल चाय पी लिया तो समझ में आ गया। तो बाहर में धीकल समझते हैं, देहात में गर्म चीज को बोलते हैं एकदम धीक गया है। तो गर्म है या ठंडा है, बाहर से कोई पीट रहा है